आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस की। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। टॉन्सिल प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। टॉन्सिल क्या करता है कि बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हाउएवर व्हेन इम्यूनिटी डिक्रीज द टॉन्सिल फॉल प्रे टू these infective organisms thereby resulting in swelling of tonsil। जब इम्यूनिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है तो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसमें रिजल्टिंग में क्या आता है, हमारा टॉन्सिल। हम बात करते हैं डेफिनेशन की। एन इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। जब कोई भी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है कोई भी, तो क्या होने लग जाता है टॉन्सिल में, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, टॉन्सिलाइटिस। क्या क्या कॉज करता है? ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हो सकता है, रेनोवायरस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो सकता है, और एडिनोवायरस की वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू कॉज इन्वेजिव और कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स इनटू द टॉन्सिल। ये क्या कॉज करता है, इन्वेजिव और कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को। एंटीजन और एंटीबॉडीज जब रिएक्शन करती हैं तो अकर क्या करती हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे हम पीजीएस बोलते हैं, ये क्या होती है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया ऑफ एडिमेटिस ऑफ टॉन्सिल। और इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है टॉन्सिल्स में। पेरिटोनल टॉन्सिलर एब्सिसिस, पस फॉर्मेशन, और क्या होने लग जाता है, पस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इन लार्ज रेड टॉन्सिल, और इसमें क्या होने लग जाता है, जो टॉन्सिल होते हैं वो रेड कलर के, और थोड़ा उनका जो साइज होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग की वजह से क्या होती है, डिफिकल्टी होनी स्टार्ट हो जाती है। फीवर मॉडरेट टू सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। वॉइस इम्पेयरमेंट, वॉइस में मतलब बात करते टाइम प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वाइट कलर के पैचेस और नोड्यूल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं टॉन्सिल्स में। सोर थ्रॉट, गला खराब रहने लग जाता है। स्नोरिंग, खर्राटे लेने स्टार्ट हो जाते हैं। फाउल ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। नोजी रेस्पिरेशन, बहुत तेज तेज सांस लेना स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, क्या क्या हम डायग्नोस्ट करा सकते हैं। बाय साइन एंड सिम्टम, पहले हम साइन देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं उसके। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, थ्रॉट स्वैब कल्चर कराएंगे, सीबीसी कराएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए, पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। एंटी एलर्जिक देंगे, लीवोसिट्राजिन, एनाल्जेसिस, नीमोसुलाइड, पैरासीटामोल, इब्रुफेन एक्सेट्रा। हम सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या दे सकते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी, सर्जिकल रिमूव ऑफ द टॉन्सिल, टॉन्सिल को रिमूव करा सकते हैं सर्जरी के थ्रू। इंडिकेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस, कौन कौन से इंडिकेशंस होंगे। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, अगर अभी हुआ है। अब्सेसिस अराउंड टॉन्सिलाइटिस, मतलब पस फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत है। अब बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की। प्रोवाइड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू द पेशेंट, हम क्या करेंगे, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटर करेंगे टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इन रेगुलर इंटरवल, हर आधे घंटे में या 1 घंटे बाद हम टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कैसा है उसको मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स एज अ प्रिस्क्राइब्ड, अगर हमें डॉक्टर ने एंटीपायरेटिक्स प्रिस्क्राइब किए तो वो हम पेशेंट को देंगे। प्रोवाइड करेंगे प्लेनेटिव फ्लूइड, कितना फ्लूइड देंगे हम, 1.5 to 2 लीटर पर डे फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड फूड इन स्मॉल पोर्शन, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा हम फूड प्रोवाइड करेंगे, बट ऑफ्टन सर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्टिंग, मतलब किस फॉर्म में उनको खाना पसंद है, लिक्विड या फिर सॉलिड या सेमी सॉलिड, उस फॉर्म में हम उनको फूड प्रोवाइड। अब हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू पेन एंड रेस्ट ऑपरेटिव पीरियड, अगर पेशेंट को पेन है उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और उसकी जो आसपास की एयर है उसको क्लीन करेंगे। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर पेशेंट को पेन है तो हम उसको, अगर सीवियर पेन है तो हम सर्जरी के लिए भेजेंगे या फिर हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे। रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड आफ्टर सर्जरी और ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी।
फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो सकता है, सर्जरी के बाद ब्लड लॉस हो सकता है, एंड फियर एंजाइटी रिलेटेड टू प्रोसीजर और अनफैमिलियर इन्वायरमेंट। और जो भी प्रोसीजर होने वाला है उससे उनको डर हो सकता है, मतलब डर लगने लग जाता है, कभी कभी होता है। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस।